गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। कैसे नाहा आप सब कैसे हैं? तो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देश साल भर चलने वाला अमृत महोत्सव मना रहा है। आप सभी बच्चों को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, क्या आप चाहते हैं कि आपके आसपास की दुनिया थोड़ी सी या बहुत कुछ बदल जाए? आपके सपनों की उस दुनिया में क्या कुछ होगा और क्या आप छोड़ने वाले हैं? So children, today we will study the poem I Dream a World by Langston Hughes. ये कविता मूलतः रंग भेद की नस्ली नीति के विरोध में लिखी गई है और भी बहुत कुछ हम इस कविता में पढ़ेंगे। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले आइए कवि के बारे में कुछ जान लें। नो द पोएट, कवि को जाने। लैंगस्टन ह्यूजेस, February 1st, 1902 to May 22nd, 1967, was an African born in America. He believed that all races are equal and deserve the same amount of respect. I Dream a World इस कविता के कवि हैं लैंगस्टन ह्यूजेस, जो एक अफ्रीकी मूल के कवि हैं जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। उनका मानना था कि सभी नस्लों में जन्मे लोग बराबर होते हैं और उन सभी का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। फर्स्ट स्टैंजा। I dream a world where man no other man will scorn, where love will bless the earth and peace its paths adorn. कवि इस कविता के पहले छंद में कहते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तुच्छ या छोटा समझकर उसकी उपेक्षा न करता हो, उससे कोई नफरत या घृणा के भाव न रखता हो, जहाँ दुनिया में निकल विश्व में केवल प्रेम और सद्भाव का आशीर्वाद या वरदान हो और विश्व का हर रास्ता, हर कोना शांति से सुशोभित हो, यानी विश्व भर में शांति या अमन की शोभा फैली हो। सेकंड स्टैंजा। I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul, nor avarice blights our way. कवि इस दूसरे छंद में कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना वो करते हैं जहाँ दुनिया आज़ादी की राह पर चलती हो, या यूँ कहें कि एक ऐसी दुनिया जहाँ लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इत्यादि स्वतंत्रता प्राप्त हो। लोग अपने इच्छानुसार ऐसी राहों को चुनने की आज़ादी रखते हो और जहाँ लोभ या लालच हमारी व्यक्तिगत आत्मा को और यूँ कहें कि देश की, दुनिया की आत्मा को कमज़ोर न करता हो, जहाँ यथा धन संपदा की उत्कंठा हमारे दिनों को, हमारे जीवन को नुकसान न पहुँचाता हो, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ हम हर तरह के छोटे बड़े लालचों से दूरियां बनाएं ताकि हम किसी तरह से कमज़ोर न पड़ जाएं। नेक्स्ट। A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free. कवि एक अफ्रीकी मूल के अमरीकी नागरिक हैं और उन्होंने रंग भेद की नस्लीय नीति को बहुत करीब से देखा और समझा है और झेला भी है। इसलिए कवि ये कल्पना करते हैं कि ऐसी दुनिया हो जहाँ कोई भी भेदभाव यथा काले गोरे, जाति, धर्म, भाषा इत्यादि का कोई भी भेदभाव व्याप्त न हो, जहाँ धरती की इस प्रकृति के सारे उपहार यानी प्रकृति के संसाधन, उसकी देन का सभी बराबर उपयोग कर पाएँ, इसमें कोई भी भेदभाव न हो और जहाँ हर व्यक्ति आज़ादी के साथ जी सके। लास्ट स्टैंजा। Where wretchedness will hang its head and joy like a pearl attends the needs of all mankind, of such I dream my world.
कवि एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहाँ दुख, तकलीफ, बदहाली अपना सर झुका लें, यानी हमारी हिम्मत के आगे वो झुक जाएं, सारी तकलीफ बस खत्म हो जाए और जहाँ मोती जैसी खुशियाँ फैली हो और मनुष्य की सारी ज़रूरतें, आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि खुशी खुशी पूरी हो जाएं। एक ऐसी ही खुश, खुददार और आज़ाद यानी भेदभाव रहित स्वतंत्र विश्व की कल्पना कवि करते हैं, जहाँ हमारी हर ज़रूरत खुशी के साथ पूरी हो सके। स्वतंत्र, निष्पक्ष, लोभ और नफरत रहित एक ऐसी दुनिया की कल्पना कवि करते हैं जहाँ प्रेम हो, शांति हो, जो प्रेममय और शांतिपूर्ण हो। ऐसे विश्व का सपना कवि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एक्सप्लोर द पोएम यानी कविता का अन्वेषण करें यानी खोज निकालें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द पोएम। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट, a world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free. What do you understand by bounties of the earth? पृथ्वी के उपहारों से आप क्या समझते हैं? आंसर, by bounties we understand them as gifts given to us by the earth or nature. बाउंटीज से हम उन उपहारों के बारे में समझते हैं जो प्रकृति या धरती हमें देती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द अबव स्टैंजा ब्लैक और वाइट रेफर्स टू मनी, रेस, कलर। उपरोक्त छंद में ब्लैक और वाइट से तात्पर्य है ए पैसा, बी नस्ल, सी रंग। आंसर, इन द अबव स्टैंजा ब्लैक और वाइट रेफर्स टू रेस। ब्लैक और वाइट से यहाँ तात्पर्य रेस यानी नस्ल से है। क्वेश्चन नंबर 2, where wretchedness will hang its head and joy like a pearl attends the needs of all mankind, of such I dream my world. What does the line wretchedness will hang its head mean? wretchedness will hang its head का अर्थ क्या है? Answer, it means that misery or unhappiness will end or that they will be defeated. इसका अर्थ है कि बदहाली या दुख का अंत होगा। क्वेश्चन नंबर 2, what does the poet compare joy with? कवि खुशी की तुलना किससे करते हैं? Answer, joy is compared with pearl and that man will be happy in all his endeavor like a pearl. ठीक है। आंसर, खुशी की कल्पना कवि यहाँ मोती से करते हैं और उनका मानना है कि मोती से यहाँ खुशी की तुलना मोती से की गई है और कवि चाहते हैं कि मनुष्य की हर ज़रूरत एक खुशनुमा माहौल में पूरी हो। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, विच क्वालिटीज डज द पोएट स्पीक ऑफ इन द फर्स्ट स्टैंजा? पहले छंद में कवि किन गुणों की बात कर रहे हैं? आंसर, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट स्पीक्स ऑफ द क्वालिटीज ऑफ लव एंड पीस। पहले छंद में कवि प्रेम और शांति इन सद्गुणों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, why should greed and avarice be avoided? लोभ और अत्यंत धन लोभ से क्यों बचना चाहिए? आंसर, we should avoid greed as it saps or weakens our soul and we should avoid avarice as it blights or harms our day. आंसर, हमें लालच से बचना चाहिए क्योंकि वह हमारी आत्मा को कमज़ोर करता है और अत्यंत धन लोभ से भी हमें बचना चाहिए क्योंकि वह हमारा नुकसान करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, वर्ड पावर, शब्द शक्ति, मैच देम विद देयर ऑपोजिट्स। विपरीत अर्थक शब्दों से मिलान करें। स्कॉन लव, पीस वॉर, फ्रीडम स्लेवरी, जॉय सॉरो, ग्रीड
सेल्फलेसनेस, स्वीट, सावर, ये आंसर्स हैं. ओके, দ্যাটস অল ফর টুডেজ লেসন. আশা করি তোমরা লেসনটা বুঝতে পারলে. তোরা नहीं बुझे पाले तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. थैंक यू.